हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनोस एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ सीक्रेट टिप्स। अगर आप एक रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं गुड़गांव के अंदर या कहीं पे भी, तो कौन कौन से इनसाइडर सीक्रेट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, भले वो नेगोशिएशन हो, प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन हो या और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, सीक्रेट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, तभी आपको सारे के सारे सीक्रेट्स पता चलेंगे। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू दिस वीडियो। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कौन से इंपॉर्टेंट सीक्रेट टिप्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं बिफोर बाइंग एनी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी इन गुड़गांव मार्केट। तो देखिए, यहाँ पे मल्टीपल टाइप की प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। सो लेट मी शेयर माय माइंड मैप विद यू। So these are the few main things that I'm going to share it with you. So पहली चीज है टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज अवेलेबल इन गुड़गांव। तो किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लेट मी टेल यू, जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं तो वहां पे हो सकता है आपका अलग अलग गोल हो, इन्वेस्टमेंट हो, एंड यूज हो, रेंटल हो। तो डिपेंडिंग ऑन योर एंड यूज और एंड गोल, you need to select कि किस टाइप की प्रॉपर्टीज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, whether it is apartment, whether it is high rise, low rise floors, whether these are villas, independent houses, और जहाँ पे एक्सक्लूसिव गार्डन्स या पूल्स हैं, या फिर प्लॉट्स आप ले रहे हो जहाँ पे आप खुद कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो या फिर कंस्ट्रक्शन करके आगे सेल करना चाह रहे हो। तो इस टाइप की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो मार्केट के अंदर रिटेल शॉप्स, एससीओ शॉप कम ऑफिस, और इसके अलावा आपका ऑफिस स्पेसेस, मल्टीपल टाइप की कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल हैं। सेकंड, आपको अंडरस्टैंड करना है, अगर आप गुड़गांव मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कौन कौन सी मेजर लोकेशंस हैं, माइक्रो मार्केट्स हैं। तो यहाँ पे एक जो सबसे प्रीमियम लोकेशन है वो है गोल्फ कोर्स रोड, जहाँ पे आपका लगभग 25-26 हजार से लेकर 40-45 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट तक का भी रेट है। और उससे जुड़ती हुई लोकेशन एक और है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। जो गोल्फ कोर्स रोड जो सबसे प्रीमियम लोकेशन है गुड़गांव की, उसका एक्सटेंशन है। वहां पे भी आपको 14-15 हजार से लेकर 20-22 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट तक की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। थर्ड है आपका सोना रोड, जिसको राजीव चौक से स्टार्ट होता है, वाटिका चौक तक जाता है और उसके बाद भी सोना तक जाता है। वो हो सकता है, फिर वहां से ही राइट साइड में मुड़ता है साउदर्न पेरीफेरी रोड, एसपीआर, जहां पे भी कुछ माइक्रो मार्केट के अंदर ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। फिफ्थ है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, जो अगर आप वेस्ट दिल्ली से हैं तो वेस्ट दिल्ली के बहुत सारे लोग द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ मूव कर रहे हैं। फ्यूचर के हिसाब से ये भी वन ऑफ द हॉट स्पॉट बनने वाला है, बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली एयरपोर्ट, एरो सिटी, एज वेल एज फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट लाइक भरत वंदना पार्क, your India International Convention Center, golf course, फुटबॉल एंड क्रिकेट स्टेडियम, रेलवे स्टेशन। तो वो भी अपकमिंग हॉट लोकेशन है द्वारका एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट इज न्यू गुड़गांव। अगर आपका थोड़ा बजट कम है तो आप न्यू गुड़गांव को कंसीडर कर सकते हो। वहां पे आपको 80-85 लाख से लेके 1.5-2 करोड़ रुपए के अंदर ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो दीज आर द पॉपुलर लोकेशन इन गुरुग्राम फॉर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। थर्ड टिप क्या है कि टिप्स फॉर स्मूथ प्रॉपर्टी बाइंग एक्सपीरियंस इन गुड़गांव। तो देखिए, आप जब भी कोई प्रॉपर्टीज लेते हैं तो मेक श्योर कि आप सारे के सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, एग्रीमेंट है, वो आप वेरीफाई करवा ले, सो दैट आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके लिए आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, किसी लीगल एडवाइजर्स की हेल्प ले सकते हैं, किसी लॉयर की हेल्प ले सकते हैं, रियल एस्टेट कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं, और नेगोशिएट कर सकते हैं बेस्ट प्राइस एंड पेमेंट टर्म्स विद बिल्डर्स एंड सेलर्स।
तो मेक श्योर आप अपना एक R&D करके चलें जब आप नेगोशिएशन करें कि आप कोई प्रॉपर्टी जो महंगी तो नहीं खरीद रहे हैं, क्या कोई आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। ऑलराइट, कहीं आप मार्केट रेट से ज्यादा प्राइस पे तो प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं। नेक्स्ट आप अदर जो चार्जेस हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस लाइक आपका रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी, मेंटेनेंस चार्ज, ब्रोकरेज, उसके लिए भी मेक श्योर आप सेपरेट एक बफर क्रिएट करके चलें अपार्ट फ्रॉम योर बजट, सो दैट आपका जो बजट है वो ओवर एक्सीड ना करे। इसके अलावा यू कैन हायर ए रिलायबल रियल एस्टेट कंसल्टेंट और ब्रोकर। अगर आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट ब्रोकर अच्छा है, रिलायबल है, तो यू विल हैव ए स्मूथ ट्रांजैक्शन। अदरवाइज you might end up having a lot of rough experiences and lot of hiccups in the transaction. Next thing is, 3 कैटेगरी के बिल्डर है मार्केट के अंदर, तो आपको अपने बजट के हिसाब से और अपनी ओवरऑल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको देखना है कि आपको कहाँ जाना है। तो ए कैटेगरी के बिल्डर वो है जिनका सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है, जो डिलीवरी करने में पीछे नहीं हटते और जिन्होंने पिछले 15, 20, 25, 30 सालों से 40 सालों से अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड के साथ डिलीवरी करी हुई है, टाइम पे डिलीवरी करी हुई है। फॉर एग्जांपल DLF हो गया, M3M हो गया, MR हो गया, उस टाइप के बिल्डर्स हो गए। सेकंड, मीडियम ट्रैक रिकॉर्ड है जिनका, तो जिनका मीडियम ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिन्होंने थोड़ा बहुत डिले करा हुआ है प्रोजेक्ट्स को, या फिर जिनके थोड़े बहुत अटके हुए हैं प्रोजेक्ट्स, बट प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि हाँ वो कर रहे हैं, प्रोफेशनली काम कर रहे हैं और जल्दी वहां पे भी आपको पोजीशन मिल जाएगा। या फिर ऐसे प्रोजेक्ट आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे बी कैटेगरी में, जिसकी हो सकता है बिल्डर की रेपुटेशन उतनी अच्छी ना हो, बट एटलीस्ट आपको रेडी टू मूव चीज मिल रही है, आपको 2, 3, 4 साल वेट नहीं करना पड़ रहा, तो वहां पे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड है लोअर ट्रैक रिकॉर्ड के सी कैटेगरी के बिल्डर, जहाँ पे अगर आपका बजट बहुत कंस्ट्रेंट है और आपके बजट में वही चीज आ रही है तो ही आप उसको कंसीडर करें, अदरवाइज और कोशिश करिए अगर वो रेडी टू मूव इन कंडीशन के अंदर है तो ही आप जाए वहां, अदरवाइज हो सकता है आपको लॉस हो जाए वहां पे। और बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स है मार्केट के अंदर जहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी और बाद में उनके प्रोजेक्ट लटक गए। फॉर एग्जाम्पल 103 सेक्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे बिल्डर है, लाइक ईरा हो गया, अंसल स्टेला हो गया, सिद्धार्थ स्टेला हो गया, स्पायरवुड हो गया, तो इस टाइप के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे अलग अलग लोकेशन पे। तो मेक श्योर आप ए या बी कैटेगरी के बिल्डर पे ही जाएं, सी कैटेगरी को अवॉइड करें अनटिल और अनलेस वो रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट नहीं है। तो फोर्थ, फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी आपको कंसीडर करने जरूरी है कि जो प्रोजेक्ट आप जिस प्रोजेक्ट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आप पे होम लोन इजीली अवेलेबल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने उनका टाई अप है या नहीं है, और अगर आपके पास सेल्फ फंडिंग अवेलेबल है तो आप अच्छा नेगोशिएशन भी कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बिकी हुई है तो भी आप, अगर आपके पास ज्यादा फंड्स अवेलेबल हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छी नेगोशिएशन कर सकते हैं। अगर मैं नेगोशिएशन की बात करूं तो आपको ये देखना है कि आसपास के जो प्रॉपर्टीज है उसका प्राइसिंग ट्रेंड क्या चल रहा है, उस प्रोजेक्ट का, उस लोकेशन का एवरेज पर स्क्वायर फीट या फिर एवरेज पर स्क्वायर यार्ड क्या रेट चल रहा है। लोकेशन एनालिसिस कर सकते हो कि इस टाइप आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है नियर बाय एरियाज के अंदर। और आप हार्ड नेगोशिएशन भी कर सकते हैं बिल्डर्स के साथ या फिर सेलर्स के साथ। अगर आप चाहो तो किसी एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट को, ब्रोकर्स को भी हायर कर सकते हो ऑन योर बिहाफ नेगोशिएशन करने के लिए, जो आपको बेस्ट ट्रांजेक्शन प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है यहाँ पे कस्टमर रिव्यूज। तो नो मैटर बिल्डर अपने प्रोजेक्ट की कितनी तारीफ करे, कोई ब्रोकर अपने प्रोजेक्ट की किसी की कितनी तारीफ करे, बट अगर हो सके तो अगर आप वहाँ पे खुद जाके देखें कि वहाँ पे किस टाइप की एमिनिटीज अवेलेबल हैं, किस टाइप की एमिनिटीज प्लान है, पार्किंग की, सिक्योरिटीज की, क्लब की, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, तो उस टाइप की फैसिलिटीज आप खुद जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं प्लान के अंदर। और इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी वहाँ पे कुछ लोग हैं जो रह रहे हैं तो वो भी आपको एक बेस्ट एडवाइस कर सकते हैं अगर वो रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है तो आई होप ये जो कुछ टिप्स थे दैट विल हेल्प यू इन these are the secret advice from me और टिप्स, सो दैट आप एक अपना जो ड्रीम होम इन्वेस्टमेंट एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर आप फाइनलाइज कर सके अपना ट्रांजैक्शन। और अगर आपको हमारी प्रोफेशनली हेल्प चाहिए तो आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं,
हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी बेस्ट पॉसिबल ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करने के अंदर। तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इन नंबर पे। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो या इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग क्लियर। मिलता हूँ अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।